चमक धमक के बीच अगर अचानक 25 सजी धजी बैलगाड़ियां आपके सामने आ जाए तो यकीन मानिए नजरें ठहर जाएंगी। हमीरपुर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है जब सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को फिर से जीवित करते हुए 25 बैलगाड़ियों में शाही अंदाज में बारात निकाली गई। करीब 200 बाराती, 3 किलोमीटर का सफर और पूरी शादी देसी रंग में जगी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। ढोलक की थाप, तमूरा भजन की गूंज और खेतों के रास्ते बढ़ता बैलगाड़ियों का काफिला। मौदहा क्षेत्र के गांव गुडा से निकली ये बारात किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। सजे हुए बैल, रंग बिरंगी सजावट और बीचों बीच बैलगाड़ी पर सवार दूल्हा। करीब 50 वर्षों से बंद पड़ी बैलगाड़ी बारात की परंपरा को जागेंद्र द्विवेदी ने अपने बेटे मोहित की शादी में फिर से जिंदा कर दिया। 25 बैलगाड़ियां बुक की गई और लगभग 200 लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। गांव से फार्म हाउस तक करीब 3 किलोमीटर तक का सफर। रास्ते भर लोग अपने मोबाइल कैमरों में इस अनोखी बारात को कैद करते रहे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई हैरान भी था और खुश भी था। शादी में दिखा देसी अंदाज, कटघोड़वा नृत्य, लौंडा नाच और महिलाओं के बुंदेलखंडी गीतों ने माहौल को रंगीन बना दिया। पत्तल में बैठाकर मेहमानों को कद्दू, आलू, बैंगन और पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। इसी फार्म हाउस से अपने पुरानी परंपराओं के आधार पर ग्रामीण तर्ज पे अपने बेटे की शादी करके ये संदेश देना चाहा है कि लोग इधर इस तरफ वापस हों और एक ही रात में 50 लाख रुपए का जो दुरुपयोग हो जाता है उससे बचें। उससे फैलने वाला वातावरण में प्रदूषण भी बचे। गाय गोबर को आगे रखें। बैल की आवश्यकता को समझें और जो हमारे बुजुर्गों का जीवन था, जो उनके उद्देश्य थे, जो उनकी कही बातें हों, उनको हम अक्षरता पालन करें और अपने जीवन को सुखमय और निरोग बना सकें। मैंने अपने जीवन काल में, मेरी उम्र 60 वर्ष है, अभी तक मुझे मेडिकल स्टोर के अधीन नहीं होना पड़ा है और मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार, मित्र, रिश्तेदार सभी इस ओर आगे बढ़ें और बढ़ भी रहे हैं। मेरे फार्म हाउस के आगे पीछे कई लोगों को मैंने विचारधारा उनकी चेंज करके उनके खेतों में बाग, ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित किया है। गाय का पालन करवाया है। लोग खुश और प्रसन्न हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार पाठक उर्फ बब्बू महाराज भेड़ी जी। ये जो शादी पुरानी परंपरा की लोग देख नहीं पा रहे थे जी, ऐसे में शादी किस तरह से देखते हैं? अरे हम क्या देखते हैं, पूरे समाज के दिखाने के लिए ऐसी शादी की गई है। जैसे हमारे पुराने जमाने में हमारे बाबा दादा लोग निकालते थे, गाड़ी बैल से बारात जाती थी और भोजन भी जमीन में बैठा के कराया जाता था। कुल्हड़, पत्तल, डोना, उस तरीके से हमने मतलब पुरानी परंपरा को लाने के लिए प्रयास किया है। देखिए समाज में इसका क्या असर होता है। जहाँ लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे में एक जंगल में शादी नहीं, अब जंगल क्या कहा जाए, शहरों में भागते हैं, है सबके रेजिडेंट शहरों में है, लेकिन नेचुरल प्रकृति से जुड़े रहने के लिए ये फार्म हाउस बनाया गया था माननीय मुन्ना महाराज जी के द्वारा, दुबे जी के द्वारा। और यहाँ जी, किसान इसको किस नजर से देखेगा? किसान तो क्या देखेगा, किसान तो अपनी हैसियत के अनुसार जो परंपरागत जो चलता आया है उस हिसाब से उसको तो अच्छे लगेगा। बाकी शहरों के लोग क्या कहते हैं भगवान जाने। है हमारे समाज में पाश्चात्य सभ्यताओं ने हमारे ऊपर अतिक्रमण करके हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, लेकिन ये जो अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटने के लिए, अपनी पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए ये जो प्रयास किया गया वर और वधू पक्ष के द्वारा, ये समाज के स्तर पे हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए एक मार्गदर्शन है और ये बहुत ही सराहनीय पहल है कि हमारी प्राचीन परंपराएं, सभ्यता, उसको जीवित करके कि हम लोग भारत के लोग हैं, गांव, किसान, खेती और जानवर, गाय से जुड़े हुए लोग हैं। ये वास्तव में साधुवाद के पात्र है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये पुरानी परंपरा वापस लाने का एक नया जो विचार पाठक जी ने किया है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि बुंदेलखंड
जो हमारा पूरे देश में पिछड़ा जाना जाता है, बैलगाड़ियों से जो यहाँ पर बारात आई है, वे पुरानी परंपरा को पुनः जीवित करने के लिए ये ऐसा किया गया है। मैं उन पाठक जी को बहुत ही हृदय से, अपने हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो पुरानी परंपरा को जीवित किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं, आदरणीय विवेक पाठक जी। बिना शोर शराबे और तड़क भड़क के सादगी में बसी शाही शादी, 3 दिन तक चली रस्में और खास बात यह है कि दुल्हन की विदाई भी बैलगाड़ी से ही हुई। हमीरपुर की ये बारात सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का संदेश है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।